हेलो। आज हम ब्रशअप करेंगे काइनेमेटिक्स 2D का, जिसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो फिर से वही कहना चाहूँगा कि जो इस चैप्टर को पढ़ा है उसी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, बाकी जो नहीं पढ़ा है उसके लिए किसी काम का नहीं है। और आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है एक बार तो फिर रिवाइज़ करते टाइम इस वीडियो से रिवाइज़ कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते चलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो हमने काइनेमेटिक्स 1D में बात की थी कि उसमें जो क्वेश्चन से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चंस बात किए थे। अब इसमें देखेंगे 2D बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो 2D बेस्ड क्वेश्चन, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो पॉपुलर इसमें, ओके, तो इसमें अगर जो FT का ग्राफ दिया हो, FT = x का ग्राफ दिया हो, सॉरी, और Vx i कैप प्लस Vy j कैप और A = Ax i कैप प्लस Ay j कैप दिया हो, और इसके बीच का हमें एंगल पता करना हो तो थीटा = cos इनवर्स V.A से पता कर सकते हैं। ओके, ये आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, अगर जो 12th के स्टूडेंट होंगे तो वेक्टर में पढ़े होंगे, और नॉर्मल वैसे भी तो पढ़ाया ही जाता है बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर्स। और अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता करना हो, किसी भी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पता करना हो तो हम y = fx से पता कर सकते हैं। इसी से आगे चल के हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता करेंगे प्रोजेक्टाइल का। ओके, एंड r = x i कैप प्लस y j कैप। ये r जो है पोजीशन वेक्टर है किसी भी पोजीशन पे, इससे हम पोजीशन पता कर सकते हैं ग्राफ पर। जो प्रोजेक्ट ग्राफ है उस पर हम पोजीशन पता कर सकते हैं इस पोजीशन वेक्टर से। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। ओके, तो जब हम किसी पॉइंट से खड़े होकर के किसी बॉल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस एंगल से जाके वो जितना रेंज कवर करता है, जैसे मान लीजिए रेंज R कवर हो रहा है, तो वो रेंज R जो है वो 2 एंगल से कवर हो सकता है। एक θ1, ओके, θ1 से जो रेंज कवर होगा वही θ2 से भी कवर होगा। कब कवर होगा? जब ये θ1 + θ2 है। ओके, जब θ1 + θ2 जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, दोनों को जब प्लस करेंगे 90 डिग्री होगा तो सेम रेंज कवर होगा। ओके, अगर एक एंगल θ दिया हुआ है, ओके, और हमें उसी सेम रेंज कवर करने वाला दूसरा प्रोजेक्टाइल बनाना है तो हम 90 - θ से उसको थ्रो कर सकते हैं। ओके, और रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम रेंज कवर होगा। ओके, और मैक्सिमम हाइट कैसे पता कर सकते हैं? u² sin² θ/2g से। ओके, t = जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला क्या है? 2u sin θ/g। ओके, r = जो रेंज है उसको कैसे पता कर सकते हैं? u cos θ, जो सिंपल जो x डायरेक्शन में जो स्पीड है, यहाँ पे स्पीड u है। ओके, तो एंगल θ है तो ये u cos θ हो जाएगा, ये y में u sin θ हो जाएगा। ओके, तो u cos θ में ये रेंज कवर कर रहा है, तो u cos θ को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा? रेंज पता चल जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? u² sin 2θ/g, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 × ux uy/g। ux जो है वो क्या है? हमारा स्पीड है जो x डायरेक्शन में है, जो कि हमारा क्या है? u cos θ है। और uy क्या है? स्पीड है y डायरेक्शन में, जो हमारा क्या है? u sin θ है। ओके, एक और फार्मूला, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा तो हम r और h, जो रेंज है और हाइट है, उसकी रिलेशन पता कर सकते हैं। r/h = 4/tan θ। ये केवल है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये हमने जो स्टार्टिंग बताया था उसी से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकलता है। ओके, y = fx से। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? एक तो सबको पता ही है, x tan θ - gx² + cos² θ। ये सबको पता रहता है। बेसिकली जेई में इससे कम क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये जो दूसरा इक्वेशन है x tan θ 1 - x/r, इसको भी माइंड में रखेंगे। ओके, इसको भी माइंड में रखेंगे। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम वॉल। अब देखेंगे कि किसी वॉल से, ये वैसे तो प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे केसेस हैं लेकिन बाकी केसेस सिंपल हैं। जनरली इसमें दिक्कत आती है जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम किसी वॉल से थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ। ऐसे नॉर्मल सीधे थ्रो करेंगे तो वो तो ईजी होता है। अगर हम किसी वॉल पे खड़े होकर के उसको ऊपर थ्रो करते हैं और वो ग्राउंड पे आके गिरता है, उसमें जनरली दिक्कत होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं u स्पीड से हमने θ एंगल से, वॉल से जो θ एंगल है उससे हम प्रोजेक्टाइल थ्रो किए। ओके, तो y में स्पीड क्या हो जाएगी? u sin θ।
एक्स में स्पीड क्या हो जाएगी यू कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोजेक्टाइल का ही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन देखेंगे इसमें क्या करेंगे। वाई में क्या हो रहा है, एच हाइट कवर हो रहा है, ओके, ये एच हाइट कवर होगा वाई में, और यू वाई जो स्पीड है, हम ऊपर के स्पीड को क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, और नीचे के स्पीड को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। अब हमारा इनिशियल जो स्पीड है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो हम उसको निगेटिव लिए थे तो माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा, ओके। और एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है तो हम नीचे की तरफ क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव जी हो जाएगा। अब इसको इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, ये जो साइन कन्वेंशन है, बाकी इससे हम टाइम पीरियड, टाइम और रेंज और हाइट पता कर सकते हैं, ओके। और अपवर्ड डायरेक्शन को इसमें क्या लिए हम, निगेटिव लिए हैं, डाउनवर्ड को क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखेंगे कि अगर प्रोजेक्टाइल किसी इंक्लाइंड प्लेन से फेंका गया हो, ठीक, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पे, और इस पे से हम खड़े होकर के ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंकें अल्फ़ा एंगल से, ओके। तो इस केस में क्या होता है, तो कुछ नहीं है, इसको भी हम सिंपल वो जो सारे केसेस हैंडल हो जाएंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे, और सारे फार्मूले वहीं से डिराइव होंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सेम केस है इसमें भी यू साइन अल्फ़ा स्पीड होगा और यू कॉस अल्फ़ा इसमें एक्स में स्पीड होगा। बस इसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा क्या था, जी हमारा क्या था, जी के कंपोनेंट्स नहीं हो रहे थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो जी है वो एक्स में भी अपने प्रभाव दिखाएगा, जी साइन थीटा, और वाई में तो दिखा ही रहा था पहले से, वाई में पहले जी था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, वाई में जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट की फार्मूला देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g कॉस थीटा, ओके। पहले क्या था, केवल 2g था, अब हमारा केवल जी नहीं रह गया, अब हमारा क्या हो गया, जी कॉस थीटा हो गया है वाई में, ठीक। तो यहाँ पे जी कॉस थीटा हो जाएगा, जी की जगह पे क्या हो गया है, जी कॉस थीटा हो गया है। वैसे ही टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या था, पहले 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी था, अब क्या हो गया, यहाँ पे जी कॉस थीटा हो गया, ठीक। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक। रेंज देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो रेंज में दो केस है, देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ ऊपर से खड़े होकर नीचे फेंक रहे हैं, ठीक, तो एक केस ये हो गया, और दूसरा केस है कि नीचे से खड़े होकर ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो एक ये फार्मूला है रेंज का, ये उससे निकाला गया है, जैसे सिंपल जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसमें जो यस है वो हमारा उसको रिप्लेस कर दिया आर, ठीक। तो यू हमारा यू स्पीड क्या है, यू को साइन कॉस अल्फ़ा है, सॉरी यू कॉस अल्फ़ा, इसको हम क्या कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो टाइम है यहाँ से यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी, और प्लस माइनस, या भी प्लस माइनस बताएंगे कैसे करना है, ठीक। हाफ, और ए की जगह पे क्या हमारा जी साइन थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में क्या हमारा जो जी का जो कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, जी साइन थीटा वाला लग रहा है, ठीक। तो जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये सेम टी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जो प्रोजेक्टाइल है डाउन द प्लेन किया जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे, और अगर जो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो निगेटिव लेंगे, ठीक है, रेंज पता करने के लिए। अब देखिए, अगर हमें पता करना हो कि इसमें मैक्सिमम रेंज क्या होगा, कि इस वाले केस में मैक्सिमम रेंज कैसे कवर होगा, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू 45 में से, उसमें क्या था, जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था उसमें क्या हो रहा था, 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज था, ठीक है, 45 डिग्री पे। तो इसमें हम बस क्या करना है, सिंपली जो 45 डिग्री है उसमें से क्या माइनस कर देना है, ये जो इंक्लाइन का एंगल है उसके हाफ से माइनस कर देना है इसमें, जिससे हमें मैक्सिमम रेंज का एंगल पता चल जाएगा, ओके। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसको एकदम सिंपल रखना है, और इसको मगअप नहीं करना है, इसका जो फार्मूला लिखाया जाता है उसको मगअप नहीं करना है, ये सिंपल ध्यान में रखना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन उससे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर कोई फ्रेम मूव कर रहा है तो उस पर से हम प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे तो क्या होगा, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, जो मैक्सिमम हाइट है वो सेम रहेगी और टाइम भी सेम रहेगा, केवल रेंज पे इफेक्ट पड़ेगा। रेंज पे इफेक्ट क्यों पड़ेगा, एक तो हम भी चल रही हमारा जो हम भी चल रहा है, जो जिस फ्रेम पे बैठे हैं वो भी चल रहा है स्पीड से यू आर से, ठीक। हमने प्रोजेक्टाइल फेंका, उसका भी एंगल क्या है, पहले ये साइन थीटा है, ठीक, वाई में, और कॉस थीटा है, तो पहले क्या था, केवल यू कॉस थीटा ही था। अब क्या हो रहा है, जो फ्रेम है हमारा वो भी चल रहा है यू आर से, ठीक। तो दोनों को बस ऐड कर देंगे, यू आर प्लस यू कॉस थीटा, और टाइम तो सेम ही रहेगा, हाइट भी सेम ही रहेगा, तो रेंज जो हमारा क्या हो जाएगा, यू आर प्लस यू कॉस थीटा इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा काइनेमेटिक्स 2D, और
अब हम आगे दूसरे चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।